ये जहाँ भी चले जाएंगे ये लोग पनौती लोग हैं, ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ बुरी तरह से हारेंगे। ये लोग दावा कर रहे थे घोसी ना, घोसी ये लोग बाप बेटा दावा कर रहे थे, इनकी देन है कि वहाँ भाजपा हार गई, ये भाजपा में चले गए हैं, ये जहाँ जहाँ प्रचार करेंगे वहाँ की बीजेपी सीट हारेगी। राजभर समाज इनको गांव में खोज रहा है। ये तो गए थे ना कि SC ST के आरक्षण को लेकर के समझौता किए थे, मैं राजभर को अनुसूचित जनजाति में कराने के लिए मैं गठबंधन किया हूँ। कहाँ गया राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का मुद्दा? क्या वो बदला लेंगे? वो अपनी जमीन तलाश ले। एक तो पहले डेट पे डेट पड़ता चला जा रहा है, देख ही रहे हैं। Y+ की सुरक्षा, अपनी व्यवस्था चाहिए, इनको व्यवस्था मिला है, समाज को कुछ मिले चाहे ना मिले, भाई जहाँ से मिले ना वहाँ नहीं बोलते हैं, आकर के बोलते हैं गांव में। इससे कि गांव में मिलना तो है नहीं, वो जानते हैं कि गांव में बोलेंगे तो मिलना नहीं है, लोगों को गुमराह करना है। अरे आप तो गए हो सरकार में शामिल हो, औकात है तो योगी जी से कहो, मोदी जी से कहो कि हमारे हक से अधिकार को दो, मगर वहाँ बोलने की पौरुष तो है नहीं। बाप बेटा घुट्टा टेके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस वक्त विधानसभा जोहराबाद में है और लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है बड़ी जोरों से चल रही है। हर जगह जो है सियासत में देखा जाए तो गर्माहट है और सभी पार्टी अपने जोर आजमाइश की है। इन्हीं बीच जोहराबाद में जो है अरविंद राजभर जी हैं, जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी से जो है ये लगातार जो है जोहराबाद में आना जाना इनका लगा रहता है। जो जोहराबाद के वर्तमान विधायक ओम प्रकाश राजभर है, जिनके विधानसभा में स्वदेश स्वाभिमान पार्टी भी एंट्री मारी है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। मेरा नाम अरविंद राजभर है। अच्छा। और पार्टी से मैं कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष और गाजीपुर का मैं प्रभारी बनाया गया हूं। उसी संबंध में आज संगठन विस्तार को लेकर के आज हमारा दौरा चलता रहता है, आप देखते रहते हैं। हमेशा हम 7 विधानसभा में घूमता हूं। आज एक कार्यक्रम था यहीं बरेसर में, तो उसी कार्यक्रम से हम जा रहे थे, तो आपसे बताते। अच्छा, जोहराबाद में आपका कार्यक्रम है और जोहराबाद राजभर का एक गढ़ है जो ओम प्रकाश राजभर का ये पक्ष में माना जाता है, माना जाता था। अच्छा, अब माना नहीं जाता। 2 बार विधायक है। 2022 के बाद जो ये राजभर समाज के नौजवानों का के हौसला को ये कत्लेआम किए हैं, जो अधिकारों राजभर के अधिकार को लूटने का काम किए हैं, बेचने का काम किए हैं। 2022 के बाद राजभर समाज अब इनको जवाब देने जा रहा है। अभी हाल में ही आप देखे होंगे घोसी देखे होंगे। ये ताकत स्वदेश स्वाभिमान पार्टी ने पैदा कर लिया है और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है कि जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे, दारा चौहान के साथ खड़े थे, तो 22,000 से जीते। आज जब माननीय महेंद्र राजभर स्वदेश स्वाभिमान पार्टी उनके साथ खड़ी हुई तो 42,000 से हम लोगों ने जितवाया था। ये भी इतिहास रहा है 14 महीने की पार्टी का। और यहाँ हम बता दूं, यहाँ इस बार स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का विधायक होगा और यहाँ का लोकल विधायक होगा, और स्वदेश स्वाभिमान पार्टी और माननीय महेंद्र राजभर यहाँ का लोकल विधायक इस बार 2027 में देने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के लोग कहते हैं कि घोसी का हार का बदला लोकसभा चुनाव में लिया जाएगा। क्या वो बदला लेंगे? वो अपनी जमीन तलाश ले। एक तो पहले डेट पे डेट पड़ता चला जा रहा है, देख ही रहे हैं। इस समय बंडाबरू हो गए हैं। अच्छा, इस समय बंडाबरू हो गए हैं। माने अभी भी लोग आस लगाए बैठे हैं, अभी भी कहा नहीं जा सकता है, अभी भी लोगों का ये उम्मीद है कि मंत्री बनी जाएंगे। वो तो उम्मीद करते करते इतना दिन हो गया ना, 1 साल। वो तो यहाँ से गया था तुरंत मंत्री बनने के लिए, 1 साल हो गया ना। जो माननीय महेंद्र राजभर ने खर्चाली मारा है माननीय नेताजी को, आज उसी की देन है कि मंत्री बनने से दूर है। ये राजभर समाज की हिस्सेदारी को लूटने का काम करते हैं, आज उसी की देन है कि आज मंत्री पद से दूर है। मंत्री क्या छोड़ दीजिए, ये लोकसभा में 1 सीट भी नहीं पाएंगे, और पाएंगे तो दारा चौहान को तो थोड़ा वोट भी मिल गया। अच्छा। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जहां से लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। जोहराबाद में जहाँ खड़े हैं आप, यहाँ 2 बार उनका विधायक ही हुआ और कह रहे कि जमानत जब्त हो जाएगा। वो दावे भी कर रहे हैं कि यहाँ से कोई आकर सीट निकाल नहीं पाएगा। अगर उनको ये लगता हो, ये भरम वो निकाल दें। 2022 से जब अखिलेश यादव जी ने 17 सीट दिया था राजभर समाज को देखते हुए, राजभर समाज की ताकत को देखते हुए 17 सीट दिया था, मगर 17 सीट देने के बाद एक भी राजभर समाज को नहीं देख पाए। हिस्सेदारी राजभर समाज का गया कहाँ? राजभर समाज इनको गांव में खोज रहा है। अच्छा। ये तो गए थे ना कि SC ST के आरक्षण को लेकर के समझौता किए थे, मैं राजभर को अनुसूचित जनजाति में कराने के लिए मैं गठबंधन किया हूँ। कहाँ गया राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का मुद्दा? ये जा करके वायु सुरक्षा में के चक्कर में बाप बेटा बिक गए ना। औकात नहीं है बोलने के लिए कि हमको SC आरक्षण का मुद्दा चाहिए। कहाँ गया वो इनका जो राजभर समाज को सपना दिखाते थे, दारू बंद वाला, मतदाता पेंशन वाला? इनकी औकात नहीं है कि बोल दें। ये अगर बोल देंगे तो वहाँ भाजपा के लोग ये तो कहते हैं कि सदन तक कोई बोलने का काम करता है तो ओम प्रकाश राजभर ही बोलने का काम करता है। क्यों नहीं? जिस मुद्दे को लेकर के लड़ते थे, राजभर समाज उनके साथ खड़ा था, उस मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं बात करते हैं? सदन में खड़ा होते हैं तो आज भाजपा के किए हुए कामों को गिनाते हैं। आप जिस मुद्दे से गए हैं, जिस राजभर समाज ने आपको जिस
जिस मुद्दे के लिए नेता बनाया था, राजभर समाज को SC ST में शामिल कराने के लिए आपको जिताया था लोग, क्यों नहीं बात करते हैं? वहाँ क्यों नहीं मांगते हैं? वहाँ ये लोग बाप बेटा घुटना टेक दिए हैं और अपना जमीन बचाने के लिए वहाँ पड़े हैं। 80 का 80 सीट बीजेपी के खाते में जो है डालने के लिए अरविंद राजभर भी कह रहे हैं कि बीजेपी के खाते में 80 का 80 सीटें होगा। विपक्षी लगातार मेहनत करे, फिर भी हम लोग जो है पूरे दम से बीजेपी के खाते में। ये जहाँ भी चले जाएंगे ये लोग पनौती लोग हैं, ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ बुरी तरह से हारेंगे। ये लोग दावा कर रहे थे घोसी ना, घोसी ये लोग बाप बेटा दावा कर रहे थे, इनकी देन है कि वहाँ भाजपा हार गई। ये भाजपा में चले गए हैं, ये जहाँ जहाँ प्रचार करेंगे वहाँ की बीजेपी सीट हारेगी। नहीं, कुछ लोगों का मानना था कि दारा सिंह चौहान के जो है पिछले जो है इस्तीफे की बात थी कि वो दोबारा उनको ही लाया गया, दूसरा प्रत्याशी रहता तो जीत जाता। ओम प्रकाश राजभर की गलती नहीं लोग मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? वहाँ भाजपा का वोट पिछले बार 22 में ही 84,000 विजय राजभर वोट पाए थे। ये कह रहे थे कि हमारा 60,000 वोट है। जब ये लेकर के अपना वोट गए तो इनका वोट कहाँ गया? अभी भी कहते हैं कि 90% राजभर समाज का वोट पड़ा वहाँ पे। अभी भी ये कहते हैं कि राजभर समाज का वोट तो देवे की हमारे। देखिए वो जुमलाबाज नेता है, हमेशा जुमला बोलते हैं। जुमला बोलते बोलते समाज को गुमराह करते करते 22 साल हो गया, समाज को एक विधायक नहीं दे पाए। एक विधायक समाज को नहीं दे पाए 22 वर्षों में। मैं आपके चैनल से आप सारे राजभर समाज भाइयों और समाज के लोगों के यहाँ मैसेज भेजवाना चाहता हूँ कि 3.5 साल में 2027 में हम लोग राजभर समाज के आधा दर्जन नौजवानों को सदन में भेजने का काम माननीय महेंद्र राजभर करेंगे और इसी पूर्वांचल से भेजने का काम करेंगे। आप देखने का काम करिएगा। गाजीपुर से लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि आप लोग की पार्टी से दावेदारी में देखा जाए तो विपक्षी के सामना करने के लिए क्या तैयारी है? एकदम तैयारी है। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए चल रहा है, पीडीए की लड़ाई लेकर मतलब पीडीए की तैयारी पूरा जोरों से चल रहा है। हम लोगों का संगठन भी लोकसभा चुनाव में कामयाब होंगे, एकदम कामयाब होंगे। और कामयाब होंगे और यहाँ 80 सीट है, 80 की 80 जीत करके अखिलेश यादव जी को देने का ये गाजीपुर का सीट बड़ा सबके नजर पे है और ये सीट बड़ा कड़ाके बड़ी मेहनत की बात है और इस पर जो है बड़े लोग दावेदार होंगे। बड़े लोगों से मतलब नहीं है। जिसका संगठन बेहतर होगा, जिसकी लड़ाई सही होगी, अब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ये लोग जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी, उसकी जीत होगी। तो पीडीए की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी, महेंद्र राजभर जी लेकर के चल रहे हैं। उसी तर्ज पे हम लोग गांव गांव जा करके संगठन का काम कर रहे हैं और इस बार केंद्र में सरकार भी बनाएगी। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम दहाड़ने पे पूरा जो है इस गाजीपुर का सीट अपने कब्जे में कर लेंगे। वो दहाड़ते हैं जा करके गाँव में। अच्छा। जहाँ से मिलना होता है उनके जा करके यहाँ घुटना टेके हैं। जहाँ से मिलना है वहाँ नहीं बोलते हैं। अच्छा। आकर के बोलते हैं गाँव में, इससे कि गाँव में मिलना तो है नहीं। वो जानते हैं कि गांव में बोलेंगे तो मिलना नहीं है, लोगों को गुमराह करना है। अरे आप तो गए हो सरकार में शामिल हो, औकात है तो योगी जी से कहो, मोदी जी से कहो कि हमारे हक से अधिकार को दो, मगर वहाँ बोलने की पौरुष तो है नहीं। अच्छा। बाप बेटा घुट्टा टेके हैं क्योंकि Y+ की सुरक्षा अपनी व्यवस्था चाहिए। इनको व्यवस्था मिला है, समाज को कुछ मिले चाहे ना मिले। 22 सालों में उनका पेट भर रहा है। तो वो लोग अपने सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा राजभर समाज के लिए नहीं घूमते। राजभर समाज के लिए होते तो वो जाकर के उनके यहाँ बोलते। उस सत्ता में गए क्यों? आज तो सत्ता में बैठे हैं, जब सत्ता में हो करके नहीं करा पा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ सीधे सीधे घुटना टेके हुए हैं। अगर आपका वहाँ चलता, आप समाज के हित के बारे में जाते तो वहाँ गठबंधन नहीं किए होते, उनसे पहले लागू करा लिए होते तब वहाँ जाते। मगर वहाँ अपने सुरक्षा के लिए गए, Y+ की सुरक्षा मिल गया, ये लेकर के घूम रहे हैं, आकर के गाँव में चिल्ला रहे हैं। जो समस्या है हमारा 2002 में था, पहले था, वही समस्या आज समाज हमारा आज भी जूझ रहा है। क्या निदान किए ये 22 वर्षों में? क्या निदान किए? एक भी व्यवस्था नहीं दिला पाए। अपनी व्यवस्था खुद चल के, जब बनारस से चल करके आए थे तो ये स्कूटर से आए थे तो हमारे लोग साइकिल से घुमा करते थे इनके साथ। आज हमारे लोग साइकिल पर आ गए और स्कूटर से फॉर्च्यूनर पे चले गए। वो हिस्सेदारी राजभर समाज मांग रहा है। वो पूछ रहा है आखिर किस हिस्से की बात करते हैं कि जब लड़ाई शुरू हुआ था तो आपका भी मरई का घर था, हमारा भी मरई का घर था। आज हमारा मरई का मरई रह गया, आपका महल हो गया। तो कौन सी लड़ाई थी? आप किस हिस्से की बात करते थे कि आप यहाँ से चल करके लखनऊ तक पहुंच गए, आज हम लोग गांव के गांव में बस गए। आखिर वो लड़ाई कौन थी? वो लड़ाई यही थी कि राजभर समाज को इकट्ठा करना है, इनकी भीड़ दिखाना है और बड़े पैमाने पर सौदा करना है। इसी सौदा को रोकने के लिए माननीय महेंद्र राजभर जी को स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का निर्माण करना पड़ा और निर्माण करके उन्होंने बता दिया। और आने वाले समय में इसी लोकसभा में आप देखिएगा इसका रिजल्ट स्वदेश स्वाभिमान पार्टी देने जा रही है। और राजभर समाज को एक बुलंदी पे पहुंचाने के लिए माननीय महेंद्र राजभर जी ने ये बीड़ा उठाया है। इसको हम लोग सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों को, अपने समाज के लोगों को हक हिस्सा अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए या प्रधानमंत्री की, तो सबसे बेहतर आप लोग के जो है इस अनुभव से क्या लग रहा है, किन्हें चुनेंगे आप लोग?
इस समय मुख्यमंत्री के दौर में सबसे बेहतर अगर कोई नेता है तो अखिलेश यादव जी हैं। और लोकसभा की सीट जब हम लोग जीतेंगे, पहले जीत लेंगे, उसके बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन हो। पहले जीते, अभी चुनाव से पहले किसी को तय करना नहीं है, पहले तो सीट जीतना है। हम लोग सीट जीतेंगे और गठबंधन के साथ ही मिल करके तय करेंगे, उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि जोराबाद में जो है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी की एंट्री हो चुकी है और इसी विधानसभा से जो है ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है 2 बार विधायक हुए हैं और राजभर समाज ये मानता है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से यहाँ से विधायक 2 बार हुए, यहाँ पे स्वदेश स्वाभिमान पार्टी से जो है, जो ये भी कहा जाता था कि उनके एक बूथ स्तर पे भी कोई नेता नहीं है, लेकिन यहाँ जोराबाद में जो एंट्री देखने को मिली है, यहाँ खास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप जो है इसी रास्ते से ये लोग गुजर रहे थे। रास्ते में मुलाकात हुई और इनसे बात हुई, तो इन लोगों का एक दौरा था जो जोहराबाद के लिए और तैयारी 2024 को लेकर। उम्मीदवार की बात किया जाए तो क्या खुलासा करना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में अब संगठन के काम और हम लोग पीडीए के चौपाल में तेजी से चल रहा है। उम्मीदवार कौन होगा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है। वो भविष्य में तय किया जाएगा। अभी तैयारी में हम लोग जोरों से अपना संगठन बूथ तक लेकर के जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ मीडिया पे खास बिमलेश कुमार के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।